क्लास 9th का एक और न्यू टॉपिक के साथ आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। देखते हैं कौन सा टॉपिक है। अध्याय 3 है और कौन सा होने वाला है, ज्यामितीय निर्देशांक। ज्यामितीय अगर निर्देशांक इस वीडियो के बाद में अगर आपको समझ में नहीं आए ना तो वीडियो देखना छोड़ देना भाई, मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे। अगर आपको इस क्लास में अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति अगर आपको समझ में नहीं आई ना तो वीडियो देखना छोड़ देना। आज के बाद से एक एक चीजें आपको, एक एक पॉइंट बारीक से बारीक चीजें आपको समझ में आएगी। आज की क्लास के बाद में आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। निर्देशांक ज्यामिति में चुटकियों में उड़ाओगे भैया क्वेश्चन, चुटकियों में ऐसे बजा बजा के आप चुटकियों में क्वेश्चन बना दोगे फटाक से, कोई समस्या नहीं आने वाली। जीरो लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे और जहां तक क्वेश्चन जाएगा हाई लेवल तक वहां तक लेके चलेंगे। अब एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जिसने निर्देशांक ज्यामिति को कुछ भी नहीं आता है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से बना जाएगा भैया, देखिएगा। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हमारी निर्देशांक ज्यामिति के डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। मैं इधर उधर की बात ही नहीं करूंगा भैया। एक बात बता दूं मैं आपको, एक व्यक्ति थे रेने दकार्ते, नाम था रेने दकार्ते। क्या नाम था? रेने दकार्ते, नाम था रेने दकार्ते, रेने दकार्ते। अब होता ही है रेने दकार्ते ये बोलते हैं, उनके तो बाद हम बाद में करेंगे। पहली बात तो हम ये बोलते हैं कि कोई अगर सुबह बेड पे रात से सोया हुआ है और सुबह बेड पे लेटा हुआ है, नींद खुल रही है उसकी लेकिन लेटा हुआ है, तो लोग बाग उसके क्या बोलते हैं? आलसी बोलते हैं कि भैया ये उठने के बाद भी बेड से नहीं उठ रहा है, ये बहुत बड़ा आलसी है। ऐसा बोलते हैं ना, आप भी जानते हो, आपके घर वाले भी बोलते होंगे। अगर आप देर तक उठते होंगे, सुबह तक उठते होंगे, देर सुबह तक, तो फिर घर वाले बोलते होंगे अरे उठ जा, अब तो कब का सो रहा है। तो उससे क्या बोलते हैं? आलसी बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बेड पे पड़ा व्यक्ति आलसी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा मानना है साइंस में, विज्ञान का ऐसा मानना है कि जो सुबह सुबह व्यक्ति उठता है और जो लेटे लेटे चिंतन करता है वो पूरे दिन भर न रात भर में कभी भी नहीं कर पाता है। इतना चिंतन, इतना गहन चिंतन होता है, इतनी मतलब है ना एकाग्रता होती है सुबह सुबह मॉर्निंग में उठने के जस्ट बाद में। इसलिए पड़ा पड़ा व्यक्ति है ना, अगर चिंतन करता है पूरे दिन भर का, अगर रिवाइज कर देता है तो वहां पर है ना रात भर का रिवाइज कर देता है, पीछे के 4-5 दिनों का रिवाइज कर देता है, तो उसको रिपीटेशन में कोई समस्या नहीं आती और पूरी की पूरी वो रिवाइज कर सकता है और वो बहुत लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकता है। अब आती है बात, ऐसे कैसे रेने दकार्ते सो रहे थे, ऐसे कैसे कहाँ सो रहे थे? रेने दकार्ते अपने बिस्तर पर सो रहे थे और जैसे ही सुबह उनकी नींद खुली, उनकी ये आदत थी, उनकी ये नींद खुली तो सुबह सुबह चिंतन कर रहे थे, यार कोई वस्तु है, ऐसे कर रहे थे, कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु पड़ी है तो भैया हम कैसे उसको मतलब है ना निकालेंगे कि कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर नहीं है। ऐसे उन्होंने ना सोचते सोचते एक पॉइंट निकाल लिया, एक नियम निकाल लिया, जिसको कहा गया कार्तीय तल। क्या कहा गया? कार्तीय तल। निर्देशांक कहा गया, बाद में उसको क्या कहने लगे? निर्देशांक ज्यामिति, लेकिन वो उसको क्या कहते थे? कार्तीय तल। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि भैया कार्तीय तल किसने, कार्तीय तल की खोज किसने की? रेने दकार्ते ने की, रेने दकार्ते ने। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, अब क्या करने वाले हैं। तो मैं एक तो है ना लाइन बनाने वाला हूं। सबसे पहली बात तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। एक तो लेटी हुई लाइन है, क्या है? एक तो ये लेटी हुई लाइन है, ये हो गई भैया लेटी हुई लाइन। इसको कह दिया एक्स लाइन। क्या कह दिया? एक्स लाइन कह दिया। तो लेटी हुई लाइन, इसको क्या कह दिया? एक्स लाइन कह दिया। अर्थात देखिएगा, इस लाइन का मैं ना इसको मूल बिंदु मान लू। मूल बिंदु का मतलब यह है कि जहां पर मैंने तराजू रखा है, ऐसे रखा तराजू। क्या रखा? तराजू। इधर जितने नंबर है उधर ही इतने नंबर, जिधर इतने प्लस में होंगे उधर ही इतने माइनस में होंगे। तो वो क्या है? तराजू का जो बीच का हिस्सा होता है ना, उसको क्या कह दिया मैंने? मूल बिंदु। तो इसको कह दिया क्या? मूल बिंदु। मूल बिंदु को हमने दर्शाया 0, क्योंकि 0 से ही क्यों दर्शाया? क्योंकि 0 के इधर वाली संख्याएं पूरी प्लस में होती है, इधर वाली संख्याएं पूरी माइनस में होती है। अर्थात इधर वाली पूरी धनात्मक होती है, इधर वाली पूरी ऋणात्मक। देखिएगा 0, ये मेरा सिर जो है ना, सिर के सामने वाली क्या समझना? 0। तो इधर वाली पूरी क्या है? इधर वाली पूरी क्या है? प्लस में। और इधर वाली पूरी क्या है? माइनस में। अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक। और बीच में जो 0 आ गया, अर्थात 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, इसलिए क्या बोल दिया इसको हमने? 0 0 बोल दिया। इसी को बोलते हैं हम मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोल देते हैं इसको? मूल बिंदु। मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? अभी निर्देशांक की बात ही नहीं चल रही है। चलो अब बना लेते हैं भैया। ये 1
ये 2, ये 3, ये 4, ये प्लस में होगा सारे। अब यहां बनाऊंगा मैं माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये मैंने माइनस के बना लिए। इधर माइनस के उधर प्लस के, बीच में क्या हो गई, जीरो हो गई। बीच में क्या हो गई, जीरो हो गई, जिसको हमने क्या बोल दिया, मूल बिंदु कह दिया। तो एक्स जो लाइन है, ये एक्स लाइन है, ये पड़ी लाइन है। क्या है, पड़ी लाइन। तो इसको हमने नाम दे दिया भुज। क्या नाम दे दिया, भुज नाम दे दिया। इसको क्या बोलने लगे हम, भुज। तो एक्स अक्ष वाली लाइन, क्या नाम दे दिया उसको, भुज। तो एक्स वाली लाइन को क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। अब आगे देखिएगा, ऐसी तो एक तो पड़ी लाइन है और एक ये 2 खड़ी लाइन है। तो यही तो रेने दकार्ते ने यही सोचा। रेने दकार्ते ने क्या सोचा, यही सोचा। अब वो रेने दकार्ते कहां से कहां तक थे भैया, 1596 से 1650 तक रहे। 1596 से 1650 तक रेने दकार्ते रहे हैं। अब एक ये कौन सी लाइन हो गई, खड़ी लाइन हो गई। एक कौन सी लाइन हो गई, खड़ी लाइन। तो जिस प्रकार से हमने इसको x माना, अब बचेगा कौन, y बचेगा। कौन बचेगा, y। तो मुझे बताइए, इधर वाली जो वैल्यू है वो माइनस में, तो ये क्या हो गया, माइनस में। इधर वाली वैल्यू तो ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। उसी प्रकार से देखिएगा, यहां पर ये मूल बिंदु है। क्या है, ये मूल बिंदु है। अब जब ये मूल बिंदु हो चुका तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, जीरो। क्या नाम दे दिया, जीरो नाम दे दिया। अब देखिएगा, ऊपर जब बढ़ते हैं, ऊपर जब बढ़ते हैं तो भैया ऊपर तो हमारे देखो, हमारी जो ग्रोथ होती है ना, पैर से सिर की ओर ग्रोथ होती है। हम ऐसे बढ़ते हैं ना, ऐसे बढ़ते जाते हैं। क्या बढ़ते जाते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं ना। तो ऊपर की ओर क्या है, बढ़ता हुआ नजर आएगा, अर्थात प्लस में नजर आएगा, अर्थात जोड़ में नजर आएगा। अर्थात ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। अब नीचे की ओर घटता हुआ नजर आएगा। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। तो ये माइनस की ओर बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया, माइनस। ये प्लस की ओर जा रहा है तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। जिस प्रकार एक्स अक्ष को, एक्स वाली लाइन को क्या नाम दे दिया, भुज नाम दे दिया, उसी प्रकार वाई वाली लाइन को नाम दे देंगे कोटि। वाई वाली लाइन को नाम क्या देंगे, कोटि। क्या देंगे, कोटि नाम देंगे। तो इन 2 लाइनों, ये 2 लाइन रेने दकार्ते के माइंड में आ गई पड़े पड़े कि भैया अगर किसी भी बिंदु की लोकेशन निकालनी हो, किसी भी बिंदु का स्थान निकालना हो, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इन 2 लाइनों की मदद से निकालेंगे। जिस प्रकार पृथ्वी पे इमेजिनरी लाइन है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो ये वाली अक्षांश रेखाएं और ये वाली देशांतर रेखाएं। तो एक्स वाली कौन सी है, अक्षांश रेखाएं, और देशांतर रेखाएं कौन सी है, वाई वाली है। इन दोनों रेखाओं से हमने पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाएगा और बेहतरीन तरीके से मजा आ जाएंगे आपको। तो ये हो गया ना। तो एक्स अक्ष वाली लाइन भुज कहलाएगी, वाई अक्ष वाली लाइन कोटि कहलाएगी। एक्स अक्ष वाली लाइन क्या कहलाएगी, भुज, और वाई अक्ष वाली लाइन क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। इनका मूल बिंदु क्या है, 0 पर है। अब देखिएगा, अब जब कभी भी हम कोई पॉइंट निकालेंगे, जब कभी भी हम क्या निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे, तो उस पॉइंट में जो पहला मान होता है वो एक्स का होता है और दूसरा मान किसका होता है, वाई का। तो कोई अगर हमने पॉइंट निकाला तो पहला मान किसका होता है, एक्स का होता है, और दूसरा मान किसका होता है, वाई का। यहां पर पॉइंट निकाला तो यहां पर भी पहला मान एक्स का और दूसरा मान किसका होगा, वाई का होगा। यहां पर भी पॉइंट निकाला तो भैया यहां पर भी पहला मान एक्स का होगा और दूसरा मान किसका होगा, वाई का होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी, पहला मान किसका है, एक्स का, और दूसरा मान किसका है, वाई का होगा। चलिए आइए अब बात करते हैं। अब एक काम करते हैं, ये दोनों रेखाएं अलग अलग है ना। अब ये दोनों रेखाओं को हम क्या कर देते हैं, इनके मूल बिंदुओं को मिला देते हैं। इनके मूल बिंदुओं को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ताकि क्या है, हम 2 रेखाओं के देखना, मूल बिंदु को मिलाऊंगा मैं। ये मिला दिया भैया मूल बिंदु। आप बोलोगे जी हाँ मिला तो दिया, आप बोलोगे हाँ मिला तो दिया, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन ये 0 0 डबल डबल आ रहा है तो इसको खत्म कर देते हैं। ये लो, अब हम फिर डबल से क्या कर देते हैं, इस लाइन को बना देते हैं। अब ये मूल बिंदु को देखो, 2 अलग अलग लाइनें थी, ये 2 अलग अलग लाइनें थी। दोनों अलग अलग लाइनें होने के कारण, दोनों अलग अलग लाइन होने के कारण हमने क्या कर लिया, इनको एक कर लिया। अब ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है, तो एक काम करते हैं, इस मूल बिंदु को भी अभी हटा लेते हैं। इस मूल बिंदु को भी कर लेते हैं, अभी हटा लेते हैं। आपको समझ में तो आ गया होगा मूल बिंदु कौन सा, बस आपको समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं है। चले अब देखते हैं, हम निकालते हैं पॉइंट। तो आपने क्या देखा, पहले x की वैल्यू होगी और दूसरी किसकी होगी, y की वैल्यू होगी। पहले x वाली और दूसरी y वाली वैल्यू होती। चलो
मैंने देखा कि भैया ये पॉइंट है, क्या है पॉइंट, ये वाला पॉइंट बना दिया मैंने। कौन सा पॉइंट बना दिया, ये वाला। तो मैंने नाम दे दिया ये पॉइंट ए नाम है, क्या है, ए नाम है, ठीक है भैया। तो इस ए के निर्देशांक क्या होंगे, इस ए के निर्देशांक पहले तो x होगा और दूसरा क्या होगा, y होगा। पहले तो x होगा और दूसरा क्या होगा, y होगा। चलिए, तो x वाली लाइन तो ये है, तो देखो पहले x की पहले वैल्यू x की आई ना, तो x की तरफ भागेंगे, तो कौन से स्थान पर है, -3 के स्थान पर है। अब इधर y की तरफ भागेंगे, तो y भी क्या है, ये देखो ये -3, अब y की तरफ भागोगे तो ये y देखो किसकी तरफ जा रहा है, -2 की तरफ इंगित कर रहा है, और यहाँ -3 की तरफ इंगित कर रहा है। तो पहले x की तरफ जाएंगे, क्योंकि पहले x आता है, तो पहले x की तरफ जाएंगे तो क्या आ गया, -3, y की तरफ गए तो क्या आ गया, -2। तो ये बिंदु ए के निर्देशांक हो गए, बिंदु ए के निर्देशांक हो गए। अब देखिएगा अब क्या करेंगे हम, अब देखिएगा अब क्या करेंगे। मैं मान के चलता हूं कि यहाँ मैंने कोई पॉइंट बना लिया, यहाँ मैंने क्या बना लिया, पॉइंट बना लिया, ऐसे चले गए और ऐसे चले गए। तो मुझे बताइए ये बिंदु क्या हो गया, बी हो गया, ये बिंदु क्या हो गया, बी। और यहाँ पर पहले क्या रहता है, एक्स रहता है, और दूसरा क्या रहता है, वाई। हमेशा यही रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, यही रहेगा। पहले एक्स और दूसरा क्या हो गया, वाई हो जाएगा। तो पहले एक्स की तरफ आते हैं, इस बिंदु से, एक्स की तरफ, इस बिंदु से आएंगे उसकी सिद्ध पे, तो क्या आया, -2। तो एक्स की तरफ आए तो -2 मिल गए। चलो इसी बिंदु से वाई की तरफ चलो, वाई क्या है, +3, क्या है, +3। तो भैया ये आ गया भैया, तो ये क्या है, बिंदु बी के निर्देशांक निकल गए। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ अगर बात कर लेते हैं तो ये बिंदु बना लेते हैं, ये बिंदु बना लिया हमने सी, ये बिंदु हमने बना लिया सी। तो भैया इसके पहले तो x होगा और बाद में क्या होगा, y होगा। तो इन x के और y के निर्देशांक निकालिए, क्या निकालोगे, निर्देशांक निकालोगे। निर्देशांक, निर्देशांक का मतलब होता है निर्देश प्लस अंक, निर्देश प्लस अंक। निर्देशांक का मतलब देखो मैं लिखूंगा निर्देशांक, नाम ऐसे ही थोड़ी रखा है इसका, निर्देशांक। मैं बोलूंगा पहले निर्देश, इसका संधि विच्छेद कर रहा हूं मैं, निर्देश प्लस अंक, अर्थात निर्देश देने वाले अंक। निर्देश देने वाले अंक, किसी पॉइंट का निर्देश देने वाले अंक को ही क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्देशांक। तो भैया ये क्या है, कार्तीय तल है, इसको क्या नाम दे दिया, कार्तीय तल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, कार्तीय तल। क्या नाम दे दिया, कार्तीय तल दे दिया। हाँ भैया ठीक है, दे दिया। इस पॉइंट पे पहले एक्स की तरफ चलेंगे, तो भैया एक्स तो ये नजर आ रहा है, तो कितना है एक्स, 3, लिखो भैया 3। अब वाई की तरफ चलेंगे तो वाई कितना है भैया, -4, -4। भैया ये निर्देशांक निकल गए, ये निर्देशांक निकल गए हैं। तो अब मुझे इतना बता दीजिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है क्या आपको, बिल्कुल नजर नहीं आएगी, बिल्कुल भी। अगर ये समझ लिया तो फिर काई की दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, अगर मैं बात करता हूं, मैं ये पॉइंट बनाना चाहता हूं, ये पॉइंट बनाना चाहता हूं, चलो देख लो भैया ये पॉइंट बनाया। तो पहले किसकी वैल्यू आती है, एक्स की, और दूसरी किसकी वैल्यू आती है, वाई की आती है। चलिए भैया इस पॉइंट को मिला दीजिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है भैया, तो इसको नाम दे दिया डी। तो देखिएगा एक्स की तरफ आएंगे पहले, तो एक्स वाली लाइन पे आएंगे तो कितना था, 4, और वाई की लाइन पे गए तो कितना था, ये भी 4 था। तो दोनों ही कितने हो गए, 4 4 हो गए। क्या मुझे बताइए आप, क्या निर्देशांक निकालना नहीं सीखे आप बोलोगे हाँ निर्देशांक निकालना तो सीख गए हम, निर्देशांक निकालना तो सीख गए। अब जब सीख गए ना तो उसमें क्या बुराई है, फिर तो आपको क्वेश्चन भी बना लोगे, फिर तो क्या बना लोगे, क्वेश्चन भी बना लोगे। अब देखिएगा, अब आगे एक मैं बात कर लेता हूं, एक मैं बात कर लेता हूं आगे यहां पर कि ये जो मूल बिंदु तो हो ही गया, ये वाला मूल बिंदु तो आपका हो ही गया, ये वाला मूल बिंदु तो हो गया, इसको ही कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। मान के चलते हैं एक बात कि कोई पॉइंट यहां है, कोई पॉइंट कहां है, यहां एक्स वाली लाइन पे है, एक्स वाली लाइन पे। तो इधर से हम एक्स, इधर से गए हम एक्स तरफ, तो कितना मिला एक्स, एक्स हमें कितना मिल गया, एक्स हमें मिल गया। पहले किसका होता है, ये पॉइंट है ना यहाँ, पहले तो भैया एक्स होता है और दूसरा पॉइंट क्या होता है, वाई होता है। पहले क्या होता है, एक्स होता है और दूसरा पॉइंट क्या होता है, वाई होता है, वाई होता है भैया। तो इधर गए, पहले एक्स की तरफ जाएंगे हम, तो गए तो कितना मिला एक्स, 2 मिला।
लेकिन y तो भैया पॉइंट तो भैया किस पे था, x पे था। अब y का तो भैया निकालेंगे तो भैया y तो जीरो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ गया इस पॉइंट पे, क्या पॉइंट पे गया, इस पॉइंट पे, तो इसका पहला जो होगा x होगा और दूसरा क्या होगा, y होगा। अब मुझे बताइए कि ये पॉइंट किस पे रखा है, ये पॉइंट किस पे रखा है, y पे रखा है। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -3। और x की तरफ जाएंगे तो x तो भैया हमें मिल ही नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ये तो y पे रखा है, y लाइन पे रखा है। तो भैया x तो है ही नहीं, x नहीं है तो क्या है, जीरो हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इतनी बात तो हमारी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो है ना, ये जो प्रथम चतुर्थांश है, इसको क्या कहेंगे, प्रथम। देखो 1 2 3 4, तो एक भाग के कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। तो चौथे भाग को क्या कहेंगे, चतुर्थांश कहेंगे। चौथे भाग को क्या कहेंगे, चतुर्थांश। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश। और ये दूसरा चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश है भैया, ये द्वितीय चतुर्थांश है। और ये तृतीय चतुर्थांश है। और ये फोर्थ चतुर्थांश है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इतनी बात अगर हो गई है तो आप देखिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मजे आ जाएंगे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। क्या आ जाएंगे, मजे, मजे ही मजे, है ना। मजे लेना सीखो भैया, हर जगह मजे ढूंढो, पढ़ाई में भी मजे ढूंढो ना भैया, आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, मजे आएंगे। ऐसा लगेगा कि यार क्या मजे आ रहे हैं, ओहो क्वेश्चन बनते हैं तभी तो मजे आते हैं, ऐसे थोड़ी मजे आते हैं। बोरियत में कभी भी पढ़ने में मजे नहीं आते हैं। चलिए देखिएगा भैया, अब हम बात कर लेते हैं क्या, चलो इनकी बात कर लेते हैं। अब इनकी बात कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन मोशन से कोई मतलब नहीं है, ये जो क्वेश्चन ही है वो तो ठीक है ना। चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। वो क्या पूछेगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बात और बता दूं मैं आपको, यहां से कहां भग गया भैया, निकालते हैं डबल से, डबल से निकालते हैं भाई। वो निकालना तो पड़ेगा। बिना निकाले काम नहीं चलेगा, निकालना तो पड़ेगा। चलो एक बात और देख लेते हैं हम कि इसमें एकक दूरी किसे कहते हैं। एकक दूरी का मतलब ये है कि यहां से यहां तक चले गए, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी एकक दूरी कहलाती है। दो बिंदु के बीच की दूरी एकक दूरी। तो ये क्या है, 1 और 2 एकक दूरी है। ये क्या है, एकक दूरी है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, एकक दूरी कहलाती है। ये क्या है, एकक दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, एकक दूरी कहलाती है। आइए हम बात कर लेते हैं आगे। अब और ज़्यादा हमें कुछ खास नहीं करना है, देखिएगा। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसकी। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं, बिंदु P के निर्देशांक हमें बताने हैं, बिंदु P के निर्देशांक हमें बताने हैं। चलिए बिंदु P के निर्देशांक बताते हैं। ये बिंदु P है। अब बिंदु P है तो इस बिंदु P के क्या होंगे, इस बिंदु P के तो क्या होंगे, x और y भी होंगे। क्या होंगे, x और y भी होंगे। तो x की तरफ चलो तो कितना आया, 4, और y की तरफ चलोगे तो कितना आया, 3। तो x तो 4 था और y कितना था, 3। ये P के निर्देशांक होगा। बिंदु Q के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक। तो बिंदु Q के निर्देशांक देखिएगा, पहले x की तरफ चलेंगे तो x की तरफ गए तो माइनस के कितने आ गए, 6। तो ये x है और ये क्या है, y। तो x की तरफ गए तो माइनस के 6 आ गए, और y की तरफ बढ़े तो माइनस के कितने आ गए, 2। y की तरफ बढ़े तो माइनस के कितने आ गए, 2। चलिए आगे चलते हैं। तो बिंदु P और बिंदु Q के तो हमने निकाल लिए।
अब बिंदु एम के निकालते हैं, अब बिंदु एम के निकालते हैं, बिंदु एम के निकालेंगे। अब बिंदु एम के तो x होगा और y होगा। देखिएगा बिंदु एम ये दिया है तो यहां पर पॉइंट है। आप मुझे बताइए ये पॉइंट है किस लाइन पे है? x वाली लाइन पे है। x वाली लाइन पे इसका मतलब x क्या हो गया? 4। x क्या हो गया? 4। और y वाली लाइन पे तो है ही नहीं कुछ भी, तो y क्या हो गया? 0। उसी प्रकार से बिंदु r देखेंगे, बिंदु क्या देखेंगे? r देखेंगे, x देखेंगे और y देखेंगे। तो बिंदु r इस लाइन पे, x वाली लाइन पे, तो x क्या है? -6। और y तो है ही नहीं यहां पर, y क्या हो गया? 0। उसी प्रकार से बिंदु s देखेंगे, बिंदु क्या देखेंगे? s देखेंगे, x और y होंगे बिंदु s पे भी, ये बिंदु s। तो बिंदु s किस पे? y वाली लाइन पे। किस पे? y वाली लाइन पे। तो y वाली लाइन पे कितना है भैया? -2। y वाली लाइन पे कितना है? -2। अब x y वाली लाइन पे है तो x वाले तो निकलेगा ही नहीं भैया, x वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये अब n का देख लो, कितना देख लो? बिंदु n का देख लो, कितना देखोगे? बिंदु n का, बिंदु n x होगा और क्या होगा? y। तो बिंदु n का देखा आपने तो ये भैया y पे मौजूद, तो ये n, तो n y कौन से नंबर पर है? मतलब 3 पर है। कितने पर? 3 पे, y लाइन पे था। अब y लाइन पे था, यहां पर तो x पे तो है ही नहीं कुछ भी, तो मतलब क्या हो गया? 0 हो गया x। तो ये हम ऐसे क्या निकाल लेंगे? निर्देशांक निकाल लेंगे किसी भी पॉइंट का। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले उस पर आए भैया, क्या है? अगले उस पर आते हैं हम। अगले उस पर आएंगे तो क्या करेंगे? चलो इस आकृति के निकालने हैं सारे के सारे, इस आकृति के क्या करने हैं? सारे के सारे मान निकालने हैं। आइए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, उदाहरण नंबर देखते हैं हम। यह पहला, बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः लिखिए। बिंदु बी का पहले भुज लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? कोटि। भुज का मतलब क्या होता है? x, और कोटि का मतलब क्या होता है? y। भुज का मतलब क्या होता है? x, और y, कोटि का मतलब क्या होता है? y। मैं आपको समझा चुका हूं ये। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर पहला नंबर जो है, पहला जो क्वेश्चन है, पहले तो क्या पूछा उसने? भुज। किसके पूछे? बिंदु बी के। किसके पूछे? बिंदु बी के पहले तो पूछे भुज, और बाद में पूछा क्या है? कोटि। तो भुज का मतलब x और कोटि का मतलब y, इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए आगे, बिंदु बी कहां है? बिंदु बी कहां है पहले तो खोजो। ये बिंदु बी दिख रहा है, तो पहले x से निकालेंगे, x की तरफ बढ़ेंगे 4, x की तरफ बढ़े तो क्या निकला? 4। अब y की तरफ बढ़ो भैया, कितना निकला? 3। तो भैया पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो चुका है। पहले क्वेश्चन का क्या हो चुका है? ये आंसर हो चुका है। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे आएंगे, दूसरे पे आएंगे तो क्या करेंगे? दूसरे पे आकर मजे करेंगे भैया। दूसरे पे आकर देखिएगा, बिंदु m के, बिंदु m के x निर्देशांक और y निर्देशांक निकालिए, और m के निर्देशांक हो गया x और y क्रमशः, और m के निर्देशांक भी निकालना। ठीक है, कुल मिला के बात ये पूछ रहा है, x पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? y पूछ रहा है। x पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? y। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु m कहाँ है? बिंदु m कहाँ है? बिंदु m ये, तो पहले किसकी ओर बढ़ेंगे? x की ओर बढ़ेंगे, तो -3 दिखा, तो x की ओर बढ़े तो -3 दिख गया। फिर y की ओर बढ़ेंगे तो कितना दिख गया? 4 दिख गया। तो भैया m की बात खत्म हो गई, यहां से m की बात क्या हो गई? खत्म। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। किस पे चलेंगे? तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। एल के निर्देशांक निकालिए। एल के क्या निकालने हैं? निर्देशांक, x निर्देशांक, y निर्देशांक क्रमशः, और एल के निर्देशांक। ठीक है, तो देखिए यहां पर x निकाल दिया और क्या निकाल दिया? y। और जो x और y निकालेंगे ना, वही यहां पर बिंदु होंगे, उसके निर्देशांक होंगे। क्या होंगे? निर्देशांक होंगे। चलिए भैया एल के देखते हैं। एल कहां गया? एल तो यहां है, तो पहले किसकी ओर बढ़ेंगे? x की ओर। x की ओर बढ़े तो -5 दिख गए, x की ओर बढ़े तो -5 दिख गए, और फिर y की ओर बढ़े तो माइनस के कितने दिख गए? 4 दिख गए। y की ओर बढ़े तो कितने दिख गए? -4। बढ़िया भैया, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा भी कर लिया हमने। अब चौथे क्वेश्चन पर आ जाओ। चौथे क्वेश्चन पर आए हम, तो क्या बोला? एस के किसके? एस के
एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः और एस के भी लिखना है हमें, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे हम, बाद में लिखेंगे सब कुछ। एस के देख लेते हैं। अब एस कहाँ है भैया, एस तो ये है, तो पहले किसकी ओर बढ़ेंगे, एक्स की ओर बढ़ेंगे। एक्स की ओर बढ़े तो 3 दिखा हमें, क्या दिखा, 3। उसके बाद वाई की ओर बढ़ेंगे तो भैया -4 दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, -4। अब यहां से पूरा का पूरा हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। पूरे एक्स और वाई के सारे निर्देशांक हमने निकाल लिए। अब आइए देखो, ये निर्देशांक बोलने की बोल रहे ना, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, 4 और 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 और 3। ये बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे। एम के कितने हैं, इनको क्रम से लिख दो, -3 और 4, ये निर्देशांक एम के हो गए। एल के निर्देशांक कितने होंगे, -5 और -4, ये एल के निर्देशांक हो गए। और ये क्या, एस के निर्देशांक लिखना है तो 3 लिख दिया और माइनस के कितने लिख दिए, 4 हो गया। तो बस हो गया काम। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, अब यह उदाहरण 2 की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उदाहरण 2 की बात करें। अब उदाहरण 2 की बात करें तो यह क्या पूछ रहा है, बिंदु ए वाई अक्ष से +4 एकक दूरी पर है, एक्स अक्ष से दूरी 0 पर है, अतः बिंदु ए का एक्स निर्देशांक 4 है तो वाई निर्देशांक 0 है, इसलिए ए निर्देशांक 4 0 हो गया। अब ये तो हल बता रहा है भैया, क्या बता रहा है, हल, इसके ही हल बता रहा है। ऊपर क्या होंगे, क्वेश्चन, ये तो हल है भैया, क्या है, ये भी हल है। अब देखो यहां पर ये बोल रहा है बिंदु बी के निर्देशांक बताओ। बिंदु बी यहां पर है तो किस पर है, वाई पर है, तो वाई क्या होगा, 3, और एक्स नहीं है तो 0 हो जाएगी। सी देखो, अब सी देखो, ये एक्स पर है, क्या है, एक्स पर, एक्स माइनस कितने हो जाएंगे, 5, और वाई पर है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। ये चौथा देखो, डी पर देखो, डी वाई पर है तो वाई कितना हो जाएगा, -4, और 0 कितना हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। ई के निर्देशांक देखिएगा, ई के निर्देशांक, ई कहाँ है भैया, देखो यहाँ पर, ये बोल के इसने ये बोला ई 2/3 पर है, 2/3 पर, इसने खुद लिखा यहाँ पर 2/3, तो ई मतलब कि एक्स वाली लाइन पे है ये, इसलिए 2/3 हो गया, वाई है ही नहीं तो 0 हो गया। ये बढ़िया खत्म भैया, ये और क्या हो गया, ये हो गया। और क्या करें इसमें, 3.2। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है, इसके भी हम निकाल लेंगे, इसके भी हम निकाल लेंगे, ठीक है भैया, निकालते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप अगर सीख गए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीख गए। प्रश्नावली 3.2 एक तो खत्म हो गई, प्रश्नावली 3.1 तो खत्म हो गई उतने में ही। अब कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो ये पूछ रहा है भैया, सबसे पहली बात तो क्षैतिज मतलब कि ये पड़ी हुई लाइन है, ऊर्ध्वाधर मतलब कि खड़ी हुई लाइन है, तो इनके नाम होंगे भैया, एक तो बोलेंगे भुज और कोटि, क्या बोलेंगे, भुज और कोटि, भुज और कोटि। तो हम यहां लिख देंगे, तो भुज और कोटि कहेंगे, क्या कहेंगे, भुज और कोटि। तो देखिएगा अब यहां पर ये एक्स अक्ष है, ये क्या है, एक्स अक्ष है, और ये क्या हो गया, वाई अक्ष, ये क्या हो गया, वाई अक्ष। तो इसको हमेशा बोल देंगे, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, या फिर एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये लिख दिया भैया, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा देखिए, आगे देखिए, अब इसका उन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। उन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। इन 2 रेखाओं से भैया देखो, इन 2 रेखाओं से भैया 1 2 3 4, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ये हो गया भैया, चतुर्थांश हो गए भैया उन भाग के, ये दूसरा क्या आंसर हो गया। उन बिंदुओं के नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, जहां ये एक तो ये रेखा थी और एक ये रेखा थी, इस प्रतिच्छेद किया था, तो उस बिंदु का नाम था मूल बिंदु। क्या नाम था, मूल बिंदु नाम था उसका, क्या नाम था, मूल बिंदु नाम था उसका। चलिए भैया आगे चलते हैं। जब ये हो गया तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। अब 3.14 वाली आकृति देखना है, 3.14 वाली आकृति है, इस आकृति से हम ये क्वेश्चन निकालेंगे। उसके लिए तैयार हो जाएं हम, उसके लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए भैया। लो भैया तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, तो यहां से लिखना चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला बी के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, बी के। दूसरा क्या कहता है,
सी के निर्देशांक, किसके, सी के। तीसरा निर्देशांक जो है वो इसने निर्देशांक देके रखे और बिंदु बताना है, -3 -5, -3 और -5। ये चौथा क्वेश्चन। 2 और -4, 2 और -4। ये पांचवा क्वेश्चन। डी का भुज क्या है, डी का भुज ज्ञात करना है, भुज। छठा क्वेश्चन, एच की कोटि, एच की कोटि निकालनी है। सातवां क्वेश्चन, एल के निर्देशांक निकालने हैं, एल के निर्देशांक, एल के निर्देशांक। आठवां क्वेश्चन है एम के निर्देशांक। तो ये हमें इतने क्वेश्चन बताने हैं और ये डायग्राम हमारा नजर आ गया। चलिए भैया आइए बढ़ाते हैं फिर थोड़ा सा सॉल्यूशन की ओर। चलिए ये आ जाओ, ये डायग्राम हो गया। बी के देखो निर्देशांक निकालने, तो निर्देशांक के लिए पहला क्या होगा, x होगा और दूसरा क्या होगा, y। पहले x होगा और दूसरा क्या होगा, y। तो ये x होगा और ये क्या होगा, y। ये x होगा और ये क्या होगा, y। भुज निकालना है तो मतलब x निकालना है, कोटि निकालना है मतलब y निकालना है। l मतलब कि ये x होगा और ये y होगा। m मतलब कि भैया x होगा और y होगा। ऐसा ही हमें पूरा निकालना है। देखिएगा अभी b के निर्देशांक, तो पहले x को खोजेंगे। b कहाँ है, पहले b को खोजो, ये b है। तो x की तरफ बढ़े तो -5, x की तरफ बढ़े तो -5, है ना। तो इसको सारे को अब खत्म कर देना है। क्या कर देना है, खत्म। हमें देखना ही नहीं है अब। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि हमें अब पता चल चुका है x और y को क्या कहते हैं। x और y को क्या कहते हैं, पहले x की तरफ बढ़ना पड़ता है, दूसरी बार y की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो इसके निर्देशांक जब मैं निकालूंगा तो b, तो पहले x की तरफ बढ़ेंगे तो -5 हो जाएंगे। क्या मक्की वक्की बैठ गई, क्या चलने नहीं दे रही है पेन को। देखो x की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी, -5, और y की तरफ जाओगे तो 2 मिलेगा। y की तरफ जाओगे तो क्या मिलेगा, 2। तो ये बिंदु b के निर्देशांक हो गए। अब c को खोजो भैया, c कहाँ है, तो c यहाँ है। तो पहले x की तरफ बढ़े तो 5 मिला और y की तरफ बढ़े तो -5 मिला। तो 5 और -5, खत्म खेल। b के देखो तीसरा पॉइंट, देखो तीसरा पॉइंट। अब देखो -3 और -5 की ओर बढ़ना है और वहां पर देखना है -3। पहले तो -3 x की तरफ चलेंगे। देखो -3 ये है, तो ये क्या होगा, x होगा। ये क्या होगा, x, और ये क्या होगा, y। तो x अक्ष पे जाओ -3, ये दिख रहा है -3, और y अक्ष पे जाओ 5, -5, ये -5। इन दोनों पे आएंगे तो बिंदु हमें क्या मिलेगा, e मिलेगा। तो ये कौन से निर्देशांक है भैया, बिंदु e के निर्देशांक है। उसी प्रकार से ये क्या होगा, x, और ये क्या होगा, y होगा। तो x पे देखो 2 प्लस के 2, ये x पे 2 मिल गया, और y -4 है, तो x पे तो 2 गया, y -4, इनको मिलाएंगे तो क्या जाएगा, g निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, g। तो बिंदु कौन सा निकल जाएगा, g निकल जाएगा। क्या कौन सा निकल जाएगा, g। अब d का भुज मतलब कि x से निकालना। भुज मतलब क्या होता है, x। d का भुज देखो, बिंदु d कहाँ है, तो बिंदु d है, इसका भुज x पे आएंगे तो 6 होगा। भुज क्या होगा, 6 होगा। कोटि मतलब y होता है, h की कोटि बताना। h बिंदु कहाँ गया, h बिंदु कहाँ गया, h नहीं दिख रहा भैया, h कहाँ भग गया, ये है h की कहता है ना कोटि। तो कोटि y अक्ष की तरफ चलेंगे, कोटि के लिए -3 हो गए, -3 हो गए। अब l के क्या बताने हैं, निर्देशांक बताने हैं। तो पहले x होगा फिर क्या होगा, y होगा। पहले x होगा और l कहाँ है भैया, l, ये l है। तो ये कौन सी लाइन पर खड़ा हुआ है, y लाइन पर। y लाइन पर खड़ा है तो y कौन सा बिंदु है, वो 5 है। तो y तो कितना हो जाएगा, 5, और x का कोई पता नहीं है, इसका मतलब x 0 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो x y वाली लाइन पर था। m बिंदु कहाँ है, अब m बिंदु को खोजेंगे हम। ये भैया m बिंदु कौन सी लाइन पर पड़ा है, x वाली लाइन पर पड़ा है। x वाली लाइन पर कौन से पे, -3 पर। तो -3 लिख दिया पहले, और y का हमें पता ही नहीं है क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया भैया। 3 अध्याय खत्म, 3 अध्याय खत्म। इसको कहते हैं मजेदार स्टडी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको दे धनाधन मिलती जाएगी, एक के ऊपर एक। अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती तो कमेंट्स बॉक्स में जवाब दे देना मुझे कौन से टॉपिक पर अब वीडियो बनानी है मैथमेटिक्स में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।